हमारे पास कर्म इंद्री है, ज्ञान इंद्री है, तो इससे संसार को जान रहे हैं ना, आंखों से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं। तो जीवन किसे कहते हैं? जड़ चेतन दोनों के संयोग काल को जीवन कहा जाता है। तो दोनों के लिए चाहिए ना, दोनों के लिए खुराक चाहिए कि नहीं चाहिए? शरीर के लिए भी खुराक चाहिए, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, शरीर के लिए भी तो भोजन चाहिए, तब शरीर टिकेगा। नहीं तो 1 महीने का 2 दिन ही पड़ा रहे आप बिना पानी पिए, चलेगा? नहीं तो कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। ऐसे ही आत्मा के लिए भी चाहिए। सत्संग है, भजन है, ज्ञान है, ये आत्मक खुराक है। सत्संग भजन बिना आत्मक कल्याण कैसे होगा? नहीं हो सकता है। उसके लिए भी चाहिए 5 मिनट टाइम दिए भजन में। हाँ। तो 5 मिनट। अब देखिए, आप कहेंगे कि हमारे पास इतना काम है कि हमारे पास 5 मिनट भी फुर्सत नहीं है, कि काम कभी खत्म होने वाला है? नहीं खत्म होने वाला, कभी खत्म नहीं हो सकता है। ये मकान बनाना, गाड़ी खरीदना, जमीन खरीदना, बनाना, ये सब कुछ कभी खत्म होने वाला नहीं है। क्यों खत्म नहीं होगा? आप खुद अपने घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। आपके दादा बाबा परपाजा भी तो कह रहे थे कि ये मकान मेरा है, ये जमीन मेरी, जमीन वही की वही है। देखिए, जमीन वही की वही है। वो अपने नाम से रजिस्ट्री करवाए। आपके दादाजी दादाजी चले गए, तब पिताजी उसी जमीन को अपने नाम से रजिस्ट्री करवा। जमीन वही की है कि नहीं? वही ये रास्ता है, आता है, जाता है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि आप अपने नाम से उसको रजिस्ट्री करवाएं। आपके बूढ़ा होने पर या जाने पर आपके बेटा उसको रजिस्ट्री करवाएंगे, तो खत्म हुआ कभी? सरकार खत्म नहीं कभी हुआ। तो नहीं एक ही खत्म। जानते हैं कि हाँ। ये किसी का नहीं है, ये यहाँ आना और जाना है। ले उसके लिए भी करना है और इसके लिए भी करना है। धन संपत्ति रोटी कपड़ा के बिना नहीं चलेगा, किसी का जीवन नहीं चल सकता है ना। शरीर है तो शरीर, जड़ है तो जड़ चीज की जरूरत है। हाँ, जरूरत है। भोजन और भजन, तन को स्वस्थ बनाने के लिए भोजन की आवश्यकता है, और मन को स्वस्थ बनाने के लिए भजन की आवश्यकता है। तो दोनों के लिए चाहिए। और हम वही केवल भोजन तक ही सीमित रह जाए, तब पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, हाथी घोड़ा भी तो वो भोजन की व्यवस्था करते हैं ना। सब ठीक करते हैं। हाँ, अपने परिवार को भी पाल लेता है। चिड़िया जो है चोंच में भर करके अपने बच्चों को खिलाती है। और गाय जो है कहीं बाहर आप चराने के लिए छोड़ दे, बाहर खेत खलिहान में ले जा करके छोड़ दिए, चरने के बाद टाइम जैसे होता है, अब मनुष्य तो घड़ी देखता है, हाँ, ठीक है ना, कि अरे 3 बज गया, 4 बज गया, 1 बज गया, मेरे बच्चा रो रहा हो। लेकिन वो देखिए, उनको घड़ी देखने की घड़ी वड़ी कोई वो नहीं, लेकिन बच्चों के लिए कितना लगाव होता है। वहां से दौड़ करके आ जाती है ना, दौड़ करके आ जाती है। जहां पर उसके बच्चे को रखेंगे वहीं पर, चाहे कोठा में रखे, चाहे आंगन में रखे, बाहर रखे, वहां पर दौड़ कर जाएगी। बच्चे के लिए मोह होता है। फिर क्या होता है, बच्चों के लिए तो मोह हुआ, अति मोह करते हैं, गाय भी करती है। और फिर जैसे उसका बच्चा जो है बड़ा होता है ना, बड़ा होता है तो उसका मोह खत्म होता है कि नहीं होता है? वो सामने आप घास रख दीजिए, पैरा रख दीजिए, भूसा रख दीजिए, अब न खाएगी और उसको खिलाएगी भी नहीं। बच्चा खाए उसको भी मारने के लिए दौड़ती है। मोह खत्म हो जाता है। जब बच्चा है तब तक मोह है, और बड़ा हो गया तो मोह खत्म। लेकिन आदमी का मोह कभी खत्म होता है? नहीं होता है। कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है और मोह और बढ़ता जाता है। अपने बाल बच्चों को छोड़ करके आप चले जाते हैं, दिन भर के लिए निकल जाएंगे, लेकिन नाती पोता को 1 घंटा नहीं दिखे फिर परेशान हो जाएंगे। कि उम्र बढ़ने के साथ मोह बढ़ जाता है। तब इसलिए तो भजन सत्संग के बाद में कलपट टाल दे, बाद में करेंगे, तब क्या होगा? कि कहते हैं ना कि जमीन खरीद लेंगे, बेटे की शादी कर देंगे, एकदम फ्री हो जाएंगे, रोटी बनाने वाली आ जाएगी बहू घर में,
फिर उसके बाद हम एकदम स्वतंत्र हो जाएंगे साहब जी। अभी रोटी बना रहे, भोजन बना रहे और झाड़ू लगा रहे, पोछा लगा रहे, है ना, खेत खलिहान संभाल रहे, कहेंगे भैया लोग। और बेटा हमारा बड़ा हो जाएगा, खेत खलिहान संभालेगा, बहू आ जाएगी तो घर संभालेगी, लेकिन उससे ज़्यादा आप फंस जाएंगे और कभी छुट्टी मिलने वाली नहीं है। तो इसीलिए इसी बीच में ही समय निकालना है हमें, है ना। जब घर के लिए, परिवार के लिए सोच रहे हैं और उसी बीच में आप अपने लिए भी समय निकालिए, सत्संग भजन के लिए, अपने कल्याण के लिए। और ये सौभाग्य की बात है कि आज हमें सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान मिला। सदगुरु कबीर साहब जिस समय इतना घूम घूम करके ज्ञान बांटे हैं, प्रचार प्रसार किए हैं, उस समय गाड़ी घोड़ा ट्रेन बस की सुविधा नहीं थी, कुछ भी नहीं रहा। और उस समय देखिए सदगुरु कबीर साहब के मन में क्या भावना थी कि दुनिया के लोगों को जगाना, जबरदस्ती। आज हम सोचते हैं कि कोई बुलाएंगे तो किसी घर में जाएंगे, है ना, लेकिन सदगुरु कबीर साहब जबरदस्ती कौन बुलाएंगे? जब उनको ज्ञान ही नहीं है तो कौन संत के निकट में आएंगे? कोई नहीं आएंगे, उसको समझाना पड़ता है। और सदगुरु कबीर साहब जब सबको समझाते रहे, ज्ञान बांटे, उस समय सदगुरु कबीर साहब को उल्टा सीधा बोलने वाले भी खूब मिले। जब नहीं समझेंगे सामने वाले तो उल्टा सीधा बोलेंगे ना, ज्ञान नहीं रहता तो। हाँ, ज्ञान नहीं रहे तो बोलते हैं। लेकिन संत जो है समझदार होते हैं, समझते हैं, ज्ञानी होते हैं कि इनके पास अभी समझ नहीं है, इनको ज्ञान नहीं है, इसलिए इनकी हित की भावना सोचते हैं तो हमें उल्टा सीधा बोलते हैं। आज भी सत्संग हो कहीं पर भी या किसी घर में सत्संग हो तो जैसे मांस मदिरा पी रहे हैं, खा रहे हैं मांस मटन, है ना, और उसकी हित के लिए तुम बोलोगे कि एक कर्म करना ऐसा पाप है, ऐसा काम मत कीजिए, नहीं तो आपको भी वही कुकरी मुर्गी बनना पड़ेगा, आपको भी कटना पड़ेगा, कहेंगे तो क्या कहते कि सत्संग में आना ही छोड़ देंगे कि हमारे खाने पीने के जो सामान को छुड़वा रहे हैं, तो हमें क्या लाभ मिलेगा, संत को क्या लाभ मिलेगा? उनकी ही हित के लिए बोल रहे हैं ना कि ऐसा खाएंगे पिएंगे तो आपका नुकसान होगा, फिर वही जन्म लेना पड़ेगा आपको। एक पंडित जी था ना, पंडित जी तो रोज बकरी मारते थे पंडित जी, अलग अलग बकरी रोज। तो फिर एक बकरी को जैसे ही पंडित जी तलवार उठाता है मारने के लिए, तलवार उठाता है मारने के लिए पंडित जी ना, तो बकरी जो है खूब हंसती है, बकरी खूब हंसने लगी, फिर थोड़ी देर में खूब रोने भी लगी बकरी। तो पंडित जी जो तलवार उठाए थे तो वह रुक गया कि पहले मैं पूछ लेता हूँ कि बकरी अभी हंसने लगी खूब जोर से, ऐसे तो कोई बकरी नहीं हंसती थी, रोज में मारता था। तो खूब हंसने लगी, फिर रोने लगी, ये क्या बात है, पहले पूछ लेता हूँ उसके बाद फिर अपना काम करूँगा, मारूंगा। तो पहले पूछता है पंडित जी, अच्छा ठीक से बैठ जाइए, यहाँ बैठ जाइए। तो क्या कहते हैं कि जब बकरी को पूछने लगे ना पंडित जी कि आप पहले ये बताइए कि आप हंसी क्यों, तुम हंसी क्यों? तो बकरी कहती है मैं हंसी अपने लिए, है ना, मैं अपने लिए हंसी कि आज मेरे बकरी जन्म का आखिरी दिन है, आप मुझे मारने के लिए जा रहे तो आज मेरा ये जन्म आखिरी जन्म है। मैं भी किसी बकरी को काट करके, जैसे आप बकरी को रोज काट रहे हैं, वैसे मेरा भी यही काम रहा, मैं भी बकरी को मतलब मारना काटना ये सब मेरा काम रहा। तो उसके परिणाम में क्या हुआ कि 500 साल तक मुझे बकरी बन बन करके ये कटना पड़ा। 500 साल तक एक बकरी के कारण, एक बकरी को मारने के परिणाम में,
और आज मेरा ये आखिरी जन्म है, इसलिए मैं हंसी। लेकिन रोई हूँ मैं तुम्हारे लिए, पंडित जी को कह रहे रोई हूँ मैं तुम्हारे लिए कि मुझे तो बकरी बन बन के कटना पड़ा, इतना दुख भोगना पड़ा एक बकरी के कारण, लेकिन ये तो रोज बकरी मार रहे हैं और मुझे मरने का कोई दुख नहीं है। मैं खुश हूँ कि आज के बाद मुझे मनुष्य जन्म मिलेगा, इसलिए मैं हंस रही हूँ। लेकिन रो रही हूँ तुम्हारे लिए कि तुम बकरी को मार रहे हो, तुम मुझे मारोगे और रोज बकरी को मार रहे हो, तो तुम्हें भी बकरी बन बन करके कटना पड़ेगा। तब वो पंडित जी की आंखें खुल जाती है कि उसी दिन से बकरी मारना छोड़ दिया, बकरी मारना छोड़ दिया। अब जितना पाप करना था कर लिया, लेकिन उनकी आंखें खुल गई, उनको ज्ञान हो गया, तो उसी दिन से काम बंद कर दिया। तो क्या पुण्य है क्या पाप है इसकी जानकारी होना चाहिए कि इतने साग सब्जी हर चीज होते हुए भी उस चीज को खा रहे हो, और तुम मनुष्य हो, है ना, मनुष्य हो तो मनुष्य शाकाहारी है, जानवर तो नहीं है कि मांसाहारी जानवर। लेकिन मनुष्य मांस भी खा लेता है, साग सब्जी भी खा लेता है, बहुत प्रकार है खाने के लिए, खाने के लिए तो मनुष्य हाँ, बहुत लेकिन सारे सामान है, लेकिन खा नहीं पाते हैं। उसमें इतना पाप कर रहे हैं खा खा के। अब सुबह है, सुबह देखते हैं 4 बजे किसी की नींद खुलती है तो आवाज आती है मुर्गी चिल्लाने की, बोलती है ना। अब वो आपको घड़ी देखने की जरूरत नहीं घड़ी देखने की जरूरत नहीं है कि बकरी जो है चिल्लाने लगती। अब मनुष्य जो है घड़ी देखेगा 4 बज गए कि 5 बज गए, लेकिन वो लोग घड़ी नहीं, लेकिन टाइम से उसकी नींद खुल जाती है, फिर चिल्लाना चालू करते हैं। और जो मुर्गी सबको उठा रहे हैं बिना घड़ी के, जैसे उसकी आवाज़ आती है आपकी नींद खुलती है, उठ जाते हैं और उसको मार मार के खा रहे हैं। ऐसे संत गुरुजन जो होते हैं दुनिया को जगा रहे हैं, अच्छी अच्छी बातों को सुना करके ज्ञान दे रहे हैं, आपके हित के लिए कल्याण के लिए बात बताते। अब वो संत को भी उल्टा सीधा कहने लगते हैं कि नहीं समझते हैं, इसी कारण समझदारी नहीं रहता। लेकिन संत जो होते हैं कभी गुस्सा नहीं करते हैं, कभी क्रोध नहीं करते हैं, क्षमा रूपी फल देते हैं उनको और आशीर्वाद देते हैं। कि जैसे आम का वृक्ष होता है ना, आम का वृक्ष अभी आम पकेंगे जून में, यहाँ बिहार में भी जून में पकता है, तो लोग नीचे से डंडा मारते हैं, पत्थर मारते हैं, लेकिन वृक्ष जो है मीठे मीठे फल गिराता है। ऐसे ही संत गुरुजन लोगों की हित की बात बताते हैं, कल्याण की बात बताते हैं, और संत को उल्टा सीधा बोला जाता है, लेकिन संत कभी उस पर क्रोध नहीं करते हैं। संत शीतल होता है, शीतल होता है, परमार्थ के लिए सोचते हैं। एकदम संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। संत समझाने वाले ना होते, गुरु समझाने वाले ना होते तो संसार के लोग और मर जाते, राग द्वेष में, ईर्ष्या जलन में। और जो गुरुजनों से नहीं जुड़े हैं उनके जीने का ढंग आप देखिए, वही बता रहे हैं ना कि गुरु से जुड़े नहीं हैं, सत्संग में जुड़े नहीं हैं, तो जो चीज़ नहीं खाना चाहिए वो चीज़ खा रहे हैं, जो चीज़ नहीं पीना चाहिए वो पी रहे हैं, जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ जा रहे हैं, और जहाँ जाना चाहिए सत्संग में अच्छी जगहों पर वहाँ नहीं जा पाता है, समय नहीं उनके पास। तो इसलिए हमें ये मानव जीवन क्यों मिला है इसको सोचना है, इस पर विचार करना है।